जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि गोपालगंज में यह जो एग्ज़ाम हुआ था और यह 28 तारीख का एग्ज़ाम यानी कि लास्ट चरण छठा चरण का यह आप लोग को यहाँ पे हम आंसर इसको बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रयास करने के बाद ये भी हम 50 को यहाँ पे किसी तरह प्रोवाइड आप लोग को हम कर रहे हैं, तो इसको आप लोग एक बार मिला जरूर दीजिएगा। और यह गोपालगंज का है, ठीक है, गोपालगंज में हुआ है और 28 तारीख का, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से आप लोग सभी मिला करके देख लीजिएगा आप लोग कि इसका सही आंसर है कि या नहीं है, ठीक। तो चलिए, यहाँ गोपालगंज में हुआ है 28 तारीख का। आगे यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा के लेखक पूछा गया था, तो गुलबदन बेगम हो जाएगा। आगे यहाँ पूछा गया कि सोना का सिक्का जो है किसने चलाया था, तो यह कुषाण शासक के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। सोना का जो सिक्का था यह कुषाण शासक के द्वारा चलाया गया था। आगे पूछा गया था कि संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था वह पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, यह पूछा गया है तो यह हो जाएगा कब, यह 9 दिसंबर है, ठीक है। आप लोग को देखिए पता नहीं चल रहा होगा, तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि मतदान है। यहाँ पर थोड़ा सा नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा करके कर दिया गया था। तो यह कईवां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया है यह 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कितना? 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार से मिलान करना था, ऑप्शन दिया होगा वहाँ पे। तो मौलिक अधिकार में 19 है, 23, 24 और 25 ये सभी जो है मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग को ऑप्शन में होगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कि संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पूछा है। संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है यह 1965 के जो भारत शासन अधिनियम था उसी का सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रभाव पड़ा है, यानी कि इससे ज़्यादा लिया गया है सभी बातों को, ठीक है, यह संविधान संशोधन में। आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि धन विधेयक का निर्णय कौन करता है या कौन लेता है। तो धन विधेयक का जो निर्णय या डिसीजन लेता है यह लोकसभा के अध्यक्ष लेता है, ठीक है। यहाँ पे अध्यक्ष सिर्फ नहीं होगा, लोकसभा के अध्यक्ष होगा, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष ही लेता है निर्णय कि यह धन विधेयक है या नहीं है। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति कब समाप्त हुआ, ठीक है। तो 1857 की क्रांति जो है 58 में 1 साल के बाद ही समाप्त हो गया था, 1 साल तक चला था घिर तिर करके। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्रांस में किस वंश का शासक था, ठीक है, शासन था, ठीक है, शासन। तो देखिए बुर्बो वंश की शासन था, ठीक है, बुर्बो वंश का शासन था फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन यह ऑप्शन में था वहाँ पे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का काम नहीं है, माने सर्वोच्च न्यायालय क्या नहीं कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है, यह काम नहीं कर सकता है, ठीक है, यह काम नहीं करेगा, इसका यह काम नहीं। ऑप्शन में यह होगा, ठीक है, और कुछ होगा जो कि यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता होगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार का गठन पूछा गया था, ठीक है। तो बिहार का गठन जो है आपको हम लिख दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। 22 मार्च और 1912 को हुआ था, ठीक है, 22 मार्च 1912 को यह बंगाल से विभाजन हुआ था, याद रखना है। चलिए, और उसी समय 22 मार्च 1912 को स्थापना हुआ था बिहार को। आगे यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक रहता है। इस तरह से क्वेश्चन था, तो यह 6 महीना तक रहता है, ठीक है, 6 महीना तक रहता है। अगर पूछा होगा ये चीज़, नहीं तो ये चीज़ अगर पूछा होगा कि अध्यादेश राष्ट्रपति जारी जो करता है वो कितने अनुच्छेद के तहत, तो 1, 2, 3 याद रखिएगा, 123 अनुच्छेद के तहत। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि कौन सा, यहाँ पर देखिए बांध है, ठीक है, कौन सा बांध बिहार में नहीं है। तो देखिए बिहार में नहीं है तो यह फरक्का होगा, ठीक है, एक फरक्का जो है कि पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे ऑप्शन में और होगा वहाँ पे बिहार से संबंधित, जो कि बिहार में होगा, और एक फरक्का नहीं था उसमें। आगे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मानव निवास करने वाला नदी, यानी नदी द्वीप पूछा है, ठीक है, नदी द्वीप। फ्रेंड्स, नदी द्वीप पूछा है कि सबसे ज़्यादा मानव जो है निवास करता है, तो कौन सी ऐसी नदी द्वीप है, तो मांजुली है। और मांजुली कहाँ है, तो यह असम में है, ठीक है, असम में है। और यह मांजुली द्वीप है, इसको जिला घोषित करने जा रहा है, ठीक है, इसको जिला बनाने की बात चल रही है असम में, ठीक है, याद रखिएगा। और नदी के बीच, कहने का मतलब नदी के बीच कैसे हो जाता है, मान लीजिए इस तरह से नदी बह रहा है, ठीक है, इस तरह से नदी अगर बहते जा रहा है और बीच में यह टीला हो गया, ठीक है, तो इसी पर आदमी लोग सभी निवास करने लगे और यह सबसे बड़ा है और इसी पर यहाँ पे घर बना करके अपना रहने लगा, ठीक है। तो यही हो गया द्वीप, नदी के बीच में है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे है 15 नंबर में कि लैगून झील नदी है
सॉरी नहीं है, यहाँ पूछा गया लेगून झील नहीं है, तो सांभर झील वहाँ पे था, सांभर झील नहीं था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि एक वस्तु को भी वेग से ऊपर फेंका जाता है तो वह ज़्यादा ऊंचाई पर होगा। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आपको होगा, ऑप्शन में कि V2/2G होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, वोल्ट मीटर मापक है तो विभव का माप करता है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 18 नंबर में है कि यदि दो पिंड एक समान गति से गति कर रहा है तो उच्च वेग वाला का गतिज ऊर्जा होगा। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, तो इसका निम्न होगा शायद। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जो हो जाएगा कि जठर रस का pH मान पूछा है, ठीक है। तो जठर रस का pH मान 2 से लेकर के 5 के बीच में होता है, ठीक है, याद रखना है 2 से 5 के बीच में जठर रस। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि कौन कार्बन नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे जानते होंगे आपके हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सभी कार्बन है। 3 को आप लोगों को बता दे रहे हैं, हीरा हो जाएगा, हीरा कार्बन हो जाएगा और ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है, फाइट, ये सभी है। तो ये देख लीजिए, ये 3 को होगा ऑप्शन में, एक कोई नहीं होगा तो उसको आप लोग मिला लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न है और 21 में है कि शरीर में माइक्रो पोषक नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो यह कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी कहीं हो सकता है इसका आंसर, आप लोग मिलाने का प्रयास कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए। आगे देखिए 22 में देखते हैं कि चीनी रोग से प्रश्न कोई था। तो चीनी रोग से प्रश्न यानी कि चिनिया रोग जो है यह इंसुलिन से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ है कि उभयचर कहा जाता है, ठीक है। तो उभयचर ब्रायोफाइटा हो जाएगा। और खुला परिसरण तंत्र, जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यह हो जाएगा आपको मोलास्का हो जाएगा, ठीक है, मोलास्का। 25 में देख लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा पूछा गया है, नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो यह बायोगैस जो है नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा हो जाता है, बिजली घर हो जाता है, यह सभी जो है नवीकरणीय ऊर्जा था। लेकिन यह जो कोयला हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा, सभी जो है यह अनवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा में हो तो समान चाल, इस तरह से क्वेश्चन कुछ था, ठीक है। तो एक समान चाल हो जाएगा, ऐसे करके कुछ था क्वेश्चन, ठीक है। तो एक समान चाल से हो जाएगा। अगर यहाँ पे आगे देखते हैं कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में, पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में। यहाँ देखिए टिंडल कैसा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक हो जाएगा। और बिहार में निम्न में से कौन शासन किया है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो एक गोपाल हो जाएगा यहाँ पे शासन करने वाले। आगे द्रौपदी मुर्मू का पूछा है कि किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से यह संबंधित है, ठीक है। और ये एसटी हैं, ठीक है, यानी कि आदिवासी हैं, ठीक है। प्रथम आदिवासी अगर पूछेगा राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो यह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में राष्ट्रपति हो जाएंगे। प्रथम एसटी यानी कि आदिवासी राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। और दूसरा महिला में बनी है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि तेल और वसा बच्चों के लिए होता है, तो यह कैल्शियम के लिए होता है। तेल और जो वसा होता है यह बच्चों को कैल्शियम प्रदान करता है। आगे देखते हैं कि महिला आयोग के स्थापना पूछा था, तो महिला आयोग की स्थापना हो जाएगा, आपको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए महिला आयोग की स्थापना जो है लिख देते हैं, हमको नहीं पता चल रहा होगा, 31 जनवरी हो जाएगा। और यह 1992 में, ठीक है, 1992 में स्थापना हुआ था महिला आयोग का। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत और फ्रांस के बीच में युद्ध अभ्यास एक हुआ था, तो वह शक्ति हुआ था, ठीक है, शक्ति युद्ध अभ्यास, और यह 2024 में हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था कि नीतीश कुमार किस पार्टी से है, तो यह जेडीयू से था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। यह गोपालगंज की सभी क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि बिहार में राज्यपाल निम्न में से नहीं है, यानी कोई क्वेश्चन होगा इसमें कि बिहार से राज्यपाल दिया गया होगा 4 ऑप्शन, उसमें पूछा गया होगा कि इसमें से निम्न में से कौन नहीं है जो बिहार के राज्यपाल होंगे, ठीक है। तो उसमें से मिला लीजिएगा आप लोग कि कौन नहीं होगा, देख लीजिएगा एक बार लिस्ट। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि आवास एवं शहरी मंत्रालय किस के पास है, तो मनोहर लाल के पास है आवास एवं शहरी मंत्रालय। यह पूछा गया आगे क्वेश्चन 36 नंबर की नंदा देवी कामेत किस देश में है, तो ठीक है, यह भारत में है और उत्तराखंड क्षेत्र में है, ठीक है। नंदा देवी भारत में ही है और कामेत भी, यह सभी जो है भारत के उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि तांबा को गर्म करने पर तो काला पदार्थ हो जाता है, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, और यह आपको 37 नंबर प्रश्न है। और यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में पूछा गया था, तो इसकी स्थापना अगर पूछा होगा, शुरुआत पूछा होगा, तो 1993 हो जाएगा। आगे देखिए कि अग्नाशय से स्रावित होने वाली जो हार्मोन है वह इंसुलिन, यह जो है स्रावित होता है, तो इंसुलिन स्रावित होता है। आगे है कि कोशिका में कौन मौजूद होता है, तो डीएनए और आरएनए मौजूद होता है कोशिका में।
आगे यहाँ पे देख लेते हैं अगर इस तरह से क्वेश्चन होगा तो। आगे यहाँ पे देखते हैं कि टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल के द्वारा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। नदी का पर्यायवाची पूछा है तो नदी का हो जाएगा सरिता हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा इसका सरिता हो जाएगा, तरंगनी हो जाएगा और तटनी हो जाएगा, ठीक है, तीनों हो जाएगा। और वहाँ पे ऑप्शन और होगा, अब मिला लीजिए कि अब उसमें और क्या नहीं था, ठीक है। आगे यहाँ चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 42वां प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो देखिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो हुआ था ये 18वीं सदी में हुआ था, ठीक है। 18वीं सदी में अगर डेट पूछता है तो 1780 में हुआ था यह औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि लोहे पर भूरा पाउडर जो है, पाउडर का कारण या भूरा रंग के कारण का होता है। तो देखिए कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट के कारण होता है। CuSO4 होता है, ठीक है, इसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि डक्कन आंदोलन पूछा गया था। तो डक्कन आंदोलन जो है 1875 में, ठीक है, 1875 के क्षेत्र, और क्षेत्र अगर पूछेगा तो महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, 1875 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 45 नंबर है कि आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ ऐसी क्वेश्चन था, इसका 17% कुछ था शायद, ठीक है, यह कन्फर्म नहीं हो पाई। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार में सीमेंट उद्योग पूछा गया था, ठीक है। डालमिया नगर है और डालमिया नगर पूछे कहाँ है तो यह आपको डेहरी ऑनसोन डेहरी क्षेत्र यानी में है, यानी कि सासाराम में, ठीक, ऑनसोन डेहरी में है। आगे देखिए हॉकी के कप्तान पूछ लिया गया है, ठीक है, हॉकी के कप्तान पूछा गया है कि हॉकी के कप्तान वर्तमान में अगर पूछा गया होगा तो हरमनप्रीत सिंह है, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह याद रखिएगा हॉकी के कप्तान। पुष्प के वर्तिकाग्र अंग पूछा गया है तो यहाँ पे शायद है कि नहीं पूछा गया होगा, तो है तो यह वर्तिका का अंग है, पुष्प का अंग है। अगर पूछा गया होगा सजात तो पुष्पीय पराशरण इसमें हो जाता है, अगर पराशरण पूछा गया होगा तो। यहाँ पे आगे देखते हैं UNDP के बारे में, यह आंसर था, ठीक है, जिसे पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखिए कि WTO का मुख्यालय पूछा था या शायद गठन पूछा था, ठीक है, WTO का मुख्यालय या गठन पूछा तो मुख्यालय पूछा होगा तो जिनेवा, गठन पूछा होता 1 जनवरी 1995 हो जाएगा, ठीक है, 1995 हो जाएगा, 1 जनवरी 1995 गठन पूछा होगा तो। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है किसकी राजधानी थी पुरुषपुर। देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन था कि किसकी राजधानी पुरुषपुर थी या कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी, ऐसे क्वेश्चन होगा तो कुषाण वंश की राजधानी जो है पुरुषपुर होगा, ठीक है, यह मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि अनुच्छेद से संबंधित भी प्रश्न था जो कि मिलान करना था, जो कि डाटा नहीं उपलब्ध हो पाया। और यहाँ अटल टनल पूछा गया है, ठीक है, अटल टनल की लंबाई पूछा है तो अटल टनल की जो लंबाई है यह आपको हो जाएगा कि 9.02 किलोमीटर यह लंबाई है अटल टनल की। अगर यह पूछेगा कि लेह और मनाली को जोड़ता है, ठीक है, लेह और मनाली दर्रा में जोड़ता है, ठीक है, लेह और मनाली दर्रा को। तो यह सभी आप लोग को देखिए कि आप लोग को 50+ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हम करा दिए हैं और सभी आप लोग मिला लीजिए, और मिला लिए होंगे तो एक बार आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि सही यह क्वेश्चन आया था कि नहीं गोपालगंज में, ठीक है। तो चलिए सभी आप लोग मिला लीजिए फटाफट।